गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी लोगों का। तो हम लोग एपी ख़त्म किए थे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे और फिर आज नया टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं एपी में। कंसीडर टू एपीज, कंसीडर टू एपीज। फर्स्ट वन है 2, 7, 12 and dot 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 up to 50 terms. सेकेंड वन है 1, 8, 1, 8 ये 500 टर्म्स तक था, 500 टर्म्स। सेकेंड है 1, 8, 15 डॉट 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 अप टू 300 टर्म्स, फुल स्टॉप। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, फाइंड द नंबर of common terms, find the number of common terms, full stop। also find the last common term। At the question। और जो वीडियो देख रहे हैं, स्टॉप द वीडियो, टेक मैक्सिमम 2.5 मिनट, बनता है तो भी, नहीं तो बनता है तो भी वापस आइए वीडियो पे। तो देखिए, पहले तो बिना 10th स्टैंडर्ड का तरीका, बिना दिमाग लगाए बोर्ड की तरफ वापस आ जाइए सभी लोग, बिना दिमाग लगाए 10th स्टैंडर्ड का तरीका। पूछ क्या रहा है? कॉमन टर्म। तो भाई ये एपी लिखी हुई है 2, 7, 12, फिर 17, 22, फिर 27, फिर 32, 37, फिर 42, 47, कहाँ तक जाएगी? 500 टर्म्स तक जाएगी। हाँ, वहीं तक लिखा है, ठीक है। फिर दूसरी एपी क्या लिखी है? 1, 8, 15, फिर 22, फिर 29, फिर कितना बोलो? 36, फिर कितना? 43, फिर 50, फिर 57 एंड सो ऑन। तो कॉमन टर्म अगर देखिए, अभी हमने देखिए कोई दिमाग नहीं लगाया, जस्ट 10th स्टैंडर्ड। तो फर्स्ट कॉमन टर्म, तो कॉमन टर्म पहला 22, दूसरा कॉमन टर्म इसमें तो मिला ही नहीं, मतलब और आगे जाते तो 57 मिलता। तीसरा कॉमन टर्म अगर और आगे जाते तो 92 मिलता। और जो कॉमन टर्म मिलेंगे वो एपी बनेगी। दो एपी के जो कॉमन टर्म मिलेंगे वो क्या बनेगी? एपी। इसमें हमने कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, क्या किया? केवल पहली एपी लिख ली, दूसरी एपी लिख ली और उनको बढ़ाते चले गए, कॉमन टर्म ढूंढने लग गए। क्या किए? कॉमन टर्म। तो ये अब इससे फिर तुमको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं कि तुमको ये मिल गया, तो अभी लेकिन तुमको पता क्या करना है? तुमको पता करना है कि कितने, और फिर इसमें थोड़ा सा और दूसरा तरीका भी देखेंगे, इससे थोड़ा आसान तरीका कि नहीं करेंगे कैसे। लेकिन ये तुमको इसलिए करने के दिखाया कि भाई क्वेश्चन देख करके क्वेश्चन को समझिए, ये नहीं क्वेश्चन दिखा डर गए। 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको जो भी अभी तक हमने बताया, जितना आपने 10 में पढ़ा था, केवल उससे ही बन रहा है। हाँ, फिर उसके बाद हमें टाइम सेविंग के लिए कुछ अपना दिमाग लगा देना है, वो कर देना है, तो अलग बात है। अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया, हम चाह रहे हैं कि आप उसी तरह से इसको बनाएं। चलो करिए फटाफट, आप बनाएं, क्योंकि एग्जाम में आपको बनाना है। तो अब देखिए, यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। आइए देखते हैं, हम लोग कॉमन टर्म तो पकड़ लिए और कॉमन टर्म भी क्या बनाएगा? एपी बना रहा है।
जिसका फर्स्ट टर्म 22 है और कॉमन डिफरेंस 35 है। अब जैसे जैसे आगे बढ़े, लेकिन जाएगा कहाँ तक? तो जाएगा कहाँ तक? इसका 500 टर्म निकालना पड़ेगा। तो इसका 500 टर्म की वैल्यू कितनी होगी? ए एन किसके बराबर होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मतलब है 2 प्लस एन माइनस वन मतलब 499 इंटू डी कितना है? 5। तो 2 प्लस कितना? 2497। तो अप टू 500 टर्म्स का मतलब ये कहां तक जाएगा? ये कहां तक जाएगा? आखिरी टर्म तक ले देते हैं, डॉट डॉट 47 के बाद डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा 2497 तक, 2497। इसी तरीके से इसका 300 टर्म निकालेंगे, B300 मान लेते हैं, इसका nth टर्म B300 है, तो ये इसके किससे बराबर हो जाएगा? 1 प्लस 299 इंटू 7। कितना? 2094। तो लास्ट टर्म कौन सा आया? 2094। अब ये बताओ, बोर्ड की तरफ सब लोग वापस आ जाओ। हमने क्या किया? नंबर ऑफ कॉमन टर्म निकालना था, तो सबसे पहले तो हमने कॉमन टर्म पकड़े। बोर्ड की तरफ सभी लोग वापस आ जाइए। हम लोग ने कॉमन टर्म पकड़े ना। अब हम लोग आखिरी टर्म कहां तक जा सकता है? कॉमन टर्म कौन सा हो सकता है? 2094 हो सकता है, 2492 हो सकता है। 2094 हो सकता है, पता नहीं हो ना हो, गारंटी नहीं है। 2094 क्यों? क्योंकि 2492 बड़ा है, वहां तक तो हम जा ही नहीं सकते हैं। तो इसका आखिरी टर्म क्या हो सकता है? 2094। प्रोसीड करिए आगे। बोर्ड की तरफ वापस आ जाइए। तो हम लोग ने अभी फिर रिपीट कर रहे हैं कि सब इसका आखिरी टर्म निकाला 2492, दूसरे एपी का आखिरी टर्म निकाला 2094। कॉमन टर्म 2492 नहीं हो सकता है क्योंकि वो बड़ा है। कॉमन टर्म 2094 हो सकता है, गारंटी नहीं भी हो सकता है। तो इसको ये मानते हुए कि ये 2094 कॉमन टर्म है, तो लास्ट टर्म अगर 2094 है तो 2094 इज इक्वल टू 22 प्लस n-1 इंटू 35। तो n-1 इज इक्वल टू कितना? 2094 2096 अपॉन 35। इनकी वैल्यू बोलो तो कितनी आ रही है? 60.2। तो जरा ध्यान से सुनिए बोर्ड की तरफ। n हमारा क्या होता है? n नेचुरल नंबर होता है। बोर्ड की तरफ अगर n की वैल्यू इंटीजर आती, अगर n की वैल्यू इंटीजर आती तो ये आखिरी कॉमन टर्म होता। क्या होता? लास्ट कॉमन टर्म। अगर n की वैल्यू इंटीजर, जैसे इस केस में नहीं आई, इस केस में n की वैल्यू इंटीजर नहीं आई, तो सिंस n is not integer, hence it is not last common term। तो फिर सर क्या करेंगे? तो जो भी वैल्यू निकलेगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? आपको 11 में पढ़ाया गया था, हम भी पढ़ाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब होता है कि उसका जो केवल इंटीग्रल पार्ट, मतलब जो उस नंबर तक पहुंचते पहुंचते सबसे बड़ा इंटीजर। तो 60.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 60.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 60। सो लास्ट कॉमन टर्म इज इक्वल टू 60। ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ n की वैल्यू इंटीजर आती तो ये आखिरी टर्म हो जाता और वो n की आखिरी टर्म की जो है तो नंबर हो जाता। लेकिन n इंटीजर नहीं आया तो 2094 इज नॉट लास्ट कॉमन टर्म
और फिर तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो जो भी नंबर आया है उसका ग्रेटेस्ट इंजर लेंगे। क्या लेंगे, तो 60.2 का ग्रेटेस्ट इंजर कितना है 60, तो लास्ट कॉमन टर्म कितना हो गया 60, तो T60 किसके बराबर होगा, A 22 प्लस 59 इंटू 35, मल्टीप्लाई करके बताइए, ऐड करके बताइए कितना आ रहा है, फटाफट जल्दी से। तो फिर से देखिए हम लोग ने इसमें, लेकिन ये तुमको हमने इसलिए इस तरह से बताया कि भाई देखिए हमने जब भी नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स तो पहली एपी लिख दिए, दूसरी एपी लिख दिए, और उसमें हमने क्या किया, एपी बढ़ाते चले गए और कॉमन टर्म जो आ रहे थे उनको अलग से लिख लिए। ये तो जो कॉमन टर्म की सीक्वेंस बन रही है वो एपी बन रही है। और आखिरी टर्म कौन सा होगा, तो हमने दोनों आखिरी टर्म निकाले और उनमें से जो यहाँ पर शायद 2490 कुछ था, 24 मिल गया कोई बात नहीं, तो उनमें से जो छोटा था वो कॉमन टर्म हो सकता है, उसे ले लिए, लेकिन n की वैल्यू इंटीजर नहीं आई। करना ऐसे ही है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए थोड़ा सा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर जो आपने 10th में नहीं पढ़ी थी, 11th में आपने स्कूल में बताया गया हो ना बताया गया हो, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर दो एपी हैं, बोर्ड की तरफ, अगर दो एपी हैं और उनके टर्म कॉमन है, क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि दो एपी हो उनके टर्म कॉमन न हो, एकदम हो सकता है। जैसे एक एपी देख लो, 1 3 5 7 9 2 6 10 14, दोनों एपी, एक भी टर्म कॉमन नहीं होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दो एपी हो तो उनके टर्म कॉमन, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन अगर टर्म कॉमन है तो कॉमन टर्म से जो सीक्वेंस बनेगी वो एपी बनेगी। और जान करके भी जैसे हमने बताया, तो वो जो भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है वो जान करके परेशान करता है। ऐसी एपी नहीं देता है जिसके कॉमन टर्म 2-3 जल्दी जल्दी मिल जाए। इसमें तो फिर भी जल्दी मिल गया, पहला 22 और दूसरा 57। अभी आईटी में आया था, कॉमन डिफरेंस 105 कर दिया, पता चला कि हम लिखते कॉमन टर्म ढूंढते ही हमारा 3 मिनट निकल गया। और यही तो आईटी को चाहिए होता है। आईटी को चाहिए होता है कि तुमको लगे क्वेश्चन तुमसे बन रहा है और तुम कहीं ना कहीं डिरेल हो जाओ, और दूसरा जो स्मार्ट है वो निकल जाए उसी में। तो ध्यान से देखिए, सिंपल क्वेश्चन है तो अपना ये 10th वाला मेथड जिंदाबाद। यहाँ पर नई प्रॉपर्टी, अगर कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म्स ऑफ एपी क्या फॉर्म करते हैं, एपी विल फॉर्म एपी, सीधे। और उनका कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल एपीज। सर ऑल एपीज क्यों कह रहे हैं, यहाँ तो 2 एपी है, कोई जरूरी 2 एपी दे, 3 एपी दे सकता है, 4 एपी दे सकता है। तो अगर 2 एपी या 2 से ज्यादा एपी हैं और उनमें कॉमन टर्म मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, कॉमन टर्म, तो क्या फॉर्म करेंगे, एपी फॉर्म करेंगे। और उन एपी का कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा, बोलो, एलसीएम। तो अब जरा ध्यान से देखिए, पहला टर्म तो हम लोग को, और पहला टर्म जनरली हमको जल्दी ही मिल जाता है, पहला टर्म। तो जैसे अभी हमने कॉमन टर्म की एपी बनाई थी, कॉमन टर्म, ये कॉमन टर्म, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलेंगे, फर्स्ट टर्म कितना था 22, अभी जो लिस्ट बनाए थे। अब हम लोग को सेकंड थर्ड टर्म ढूंढना ही नहीं है, क्या नहीं ढूंढना है, सेकंड टर्म नहीं ढूंढना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम किसका, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5, दूसरे का कॉमन डिफरेंस कितना है 7, और 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है 9, हाँ अच्छा 35 होता है। तो देखिए अभी हम लोग ने 3 टर्म निकाले थे, और 3 टर्म निकाले में इसमें तो फिर भी पास थे, तो जल्दी मिल गए थे, फिर भी 1 से कहां तक जाना पड़ा था 92 तक। अभी तो हमको लगता है 2018 में ही पूछा था 3 एपी
कॉमन टर्म, पहला कॉमन टर्म के बाद 100 कुछ कॉमन डिफरेंस आया था, तो ढूंढने में ही टाइम निकल गया, तो ढूंढना नहीं है, सीधे हमें क्या यूज करना है, अगर कॉमन टर्म मिल रहे हैं तो जो कॉमन टर्म से बचेगी वो एपी बनेगी। एपी का फर्स्ट टर्म केवल ढूंढना है, उसके बाद नहीं ढूंढना है। कॉमन डिफरेंस हमको डायरेक्ट निकालना है। कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा, एलसीएम के बराबर होगा। तुमको फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। जनरली दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉमन टर्म कितने होंगे, आखिरी कॉमन टर्म कितना होगा। एक चीज और पूछा सकता है कि सम बताइए, तीन ही चीज पूछा था, कॉमन टर्म कितने होंगे, कॉमन टर्म का कॉमन डिफरेंस कितना होगा और आखिरी कॉमन टर्म। तो फिर उसके बाद का तरीका वही कि इसका भी लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म निकला था हमारा, इसका लास्ट टर्म था 2497 और इसका लास्ट टर्म था हमारा 2094। तो क्योंकि 2094 छोटा है, वही कॉमन टर्म हो सकता है, उसके आगे फिर वही प्रोसेस, उसके आगे कोई बदलाव नहीं होगा। बात समझे? क्या करना है, दो एपी के अगर कॉमन टर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म हमें ढूंढना है, कॉमन डिफरेंस हमको इस फार्मूले से निकालना है और दोनों के आखिरी टर्म अगर निकालने हैं, जो छोटा होगा उसे लास्ट टर्म मान लेना है और वहां से अगर n की वैल्यू इंटीजर आती है तो वही लास्ट टर्म होगा और अगर l की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है तो वो लास्ट टर्म नहीं होगा। फिर जो n की वैल्यू है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, वो जो वैल्यू देगा वो आखिरी टर्म होगा और फिर उसकी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो फिलहाल अब क्वेश्चन आप मिलेंगे तो आप करते रहिएगा, इसी क्वेश्चन को यहीं पे रोकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये आपको बना करके होमवर्क है आपका। लेट कैपिटल X बी द सेट कंसिस्टिंग द फर्स्ट 2018 terms of an AP 1, 6, 11 dot 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 and capital Y be the set consisting the first 2018 terms of an AP 9, 16, 23 dot 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 full stop. Then find the number of elements in the set X union Y. आईटी में आया हुआ क्वेश्चन में क्या लगता है, कुछ देख करके बता सकते हैं कब आया होगा? 2018 में आया था, ठीक है, और जहाँ इसीलिए 2018 टर्म्स यूज किया है। तो ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी हल्का साइड दे देते हैं, कॉमन टर्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा, पता नहीं क्या करना होगा, ये तुमको देखना है। फिलहाल बना करके भेजना है और फिर डिस्कस अगली क्लास में करेंगे, तो नोट कर लीजिए। तो जीपी कहते किसको हैं, तो पहले लिख लेते हैं, लेट A1, A2, A3, A4 dot 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 AN is a given sequence. Let A1, A2, A3 dot 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 AN is a given sequence. Full stop. अब जीपी की डेफिनेशन लिखते हैं, लाइन चेंज करके लिखिए और फिर यहीं से हम यूज कर लेंगे। लाइन चेंज करके लिखिए, if ratio of any two consecutive term of a sequence, if ratio of any two consecutive term of a sequence remains constant, ratio of any two consecutive term remains constant, then sequence is known as geometric progression. Then sequence is known as geometric progression. Provided इसमें एक शर्त भी आ रही है, provided no terms of a GP should be zero. Provided no terms of a GP should be zero. तो ध्यान दीजिए, एपी की डेफिनेशन लिखते वक्त आपको कोई अलग से शर्त नहीं दी गई थी। एपी का फर्स्ट टर्म या कोई भी टर्म जीरो भी हो सकता था, जीपी में कोई भी टर्म जीरो। अब वापस आते हैं हम लोग, हाँ अभी वहां पर प्रोवाइडेड के आगे भी लिख लीजिए, कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज कॉमन रेशियो। कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज कॉमन रेशियो। कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज कॉमन रेशियो, और मन करे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। जनरली इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। जनरली इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म एंड डॉट 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 डॉट
लास्ट टर्म अपॉन सेकेंड लास्ट टर्म। अगर ये रेशियो कांस्टेंट है तो हम क्या बोलते हैं, जीपी। और इस रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। और इसको जनरली हम लोग किस नाम से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। कोई भी टर्म, आपने कहा कि कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता है, ए आई जीरो नहीं हो सकता है, कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग, कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता है, इसको जनरली हम ये कहते हैं कि कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता है, इसको भी हम कहते हैं कि फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दोनों, ना ही फर्स्ट टर्म जीरो होता है और ना ही कॉमन रेशियो जीरो होता है। सर अभी तो आपने ये कहा, क्योंकि जैसे आप एपी की याद करिए, एपी में हम लोग को जनरली हर क्वेश्चन में जरूरत किसकी होती थी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की, है ना। जीपी में भी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी हम लोग जनरल टर्म देखेंगे वगैरह वगैरह। तो आई थी शर्त कि कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता है। इसी से शर्त हमने निकाली कि ना फर्स्ट टर्म जीरो हो सकता है ना कॉमन रेशियो। ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन कई बार मिल जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अगर जनरल टर्म लिखना चाहें, जनरल टर्म किसका, जीपी का जनरल टर्म, या इसी को अपन लोग कहते हैं nth टर्म। कैसे लिखते हैं, a1 को हमने a कह दिया तो यहाँ पर a आ गया, तो बोलो a2 कितना हो जाएगा। सर a2 कहाँ से आ जाएगा, इस a2 अपॉन a1 किसके बराबर, r। a2 किसके बराबर हो जाएगा, ar। a1 इंटू r, a1 की वैल्यू 1, a1 की वैल्यू a। a3 कितना आ जाएगा, ar स्क्वायर। a4 कितना आ जाएगा, मतलब देखने वाली बात है कि फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म ar, थर्ड टर्म, तो यहाँ से जनरल टर्म an जो होता है वो होता है a इंटू आर पावर n माइनस 1। a आपका फर्स्ट टर्म है और r आपका कॉमन रेशियो है, किसका, ऑब्वियसली जीपी का। तो ये पैटर्न हमने पकड़ा, कहां से निकाला, डेफिनेशन से निकाला। an इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस 1। तो क्या a क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, r क्या कहलाता है, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। a और r दोनों पे शर्त है कि दोनों जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो हुआ तो फिर वो जीपी नहीं रह जाएगा। ध्यान रखिएगा, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सीक्वेंस में हम लोग ने बात किया था कि भाई सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट, तो जीपी में भी फाइनाइट जीपी और इनफाइनाइट। फाइनाइट जीपी कब होगी, जब नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट जीपी कब होगी, जब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगे। तो ओरली हो गया, मन करे तो लिख लीजिएगा, ना मन करे कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है तो फाइनाइट जीपी, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट जीपी। इसके बाद सीक्वेंस में हम लोग ने 3 कैटेगरी और बात की थी, कौन कौन सी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। तो अब आपके पास हम दे रहे हैं कि जीपी को एक तो 2 कैटेगरी में पहले बांटा, फाइनाइट, इनफाइनाइट। फाइनाइट तो ओरली है कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है तो फाइनाइट हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट, तो लिखने की जरूरत। लेकिन इंक्रीजिंग जीपी, डिक्रीजिंग जीपी और कांस्टेंट जीपी। अगर तुमको जीपी गिवन है और क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म ए गिवन है, कॉमन रेशियो आर गिवन है। क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन रेशियो। जीपी गिवन है तब तो बता पाएंगे कि भाई इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। हमको जीपी गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन रेशियो गिवन है। अब हमें बताना है कि इंक्रीजिंग जीपी कब होगी, सोचिए, डिक्रीजिंग कब होगी और कांस्टेंट कब होगी। आप इसे पूछते हैं फिर हम बताते हैं। आप लोग भी सोचते रहिए, वीडियो ऑफ करिए, आप सॉरी स्टॉप करिए और सोचिए फिर बताइए। तो हम लोग जीपी में बात कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग जीपी, डिक्रीजिंग जीपी और कांस्टेंट जीपी। एक केस और भी आएगा हम लोग का, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, लेकिन बाद में कहेंगे। एपी में
केवल कॉमन डिफरेंस डिसाइड कर देता था, जबकि जीपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दोनों पे डिपेंड करेगा। तो अगर इंक्रीजिंग जीपी कब कहेंगे, अगर ए पॉजिटिव और आर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग जीपी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू अगर 2 ले लिए और आर की वैल्यू भी 2 ले लिए तो 2, 4, 8, 16 एंड डॉट डॉट डॉट, ये क्या कहलाएगी, इंक्रीजिंग जीपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इंक्रीजिंग जीपी। लेकिन अगर इसी केस में ए पॉजिटिव है और आर की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी तो फिर इंक्रीजिंग जीपी नहीं रह जाएगी। तो अगर ए 0 से बड़ा है और आर 1 से बड़ा है तो जीपी क्या कहलाएगी, इंक्रीजिंग जीपी। सेकेंड केस, अगर ए निगेटिव हो गया, ए निगेटिव हो गया तो आर की वैल्यू 0 से 1 लेनी पड़ेगी, 0 से 1। तो अगर a की वैल्यू लेट सपोज -2 लिए और r की वैल्यू 1/2 लिए तो -2, -1, -1/2 एंड डॉट डॉट। -2 से बड़ा -1 है, -1 से बड़ा -1/2 है। तो ये दो केस तुमको याद रखने हैं। इंक्रीजिंग जीपी कब होगी, अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो कॉमन रेशियो को 1 से बड़ा होना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो कॉमन रेशियो को 0 से 1 के बीच होना चाहिए। तो इसे नोट करिए और अब फिर से जो वीडियो देख रहे हैं वो अपना वीडियो स्टॉप करें और डिक्रीजिंग जीपी के बारे में अपने से केस लिखें और फिर वीडियो में देखें आकर के वो सही है या गलत है, जो सही है उसके बारे में। तो इसे तुम लोग भी नोट करो जो क्लास कर रहे हो, और फिर डिक्रीजिंग के बारे में तुम लोग को बताना है, आराम से सोच के बताइए, गलत नहीं होना चाहिए। तो डिक्रीजिंग जीपी भी ए और आर पे डिपेंड करेगी। यहां पर भी दो केस होंगे। पहला केस, अगर ए पॉजिटिव है और आर आर 0 से 1 है, आर 0 से 1 है। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 1/2, तो 4, 2, 1, 1/2 एंड डॉट डॉट। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू घट रही है, वैसे वैसे वैल्यू घट रही है। सेकेंड केस, सेकेंड केस में क्या होगा, अगर ए निगेटिव है तो आर की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू -8, r इज इक्वल टू 2, -8, -16, -32। तो ये डिक्रीजिंग जीपी। डिक्रीजिंग जीपी भी दो केस के साथ आया, ए पर और आर दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ए पॉजिटिव, आर 0 से 1, और ए निगेटिव, आर ग्रेटर देन 1। नोट करिए फटाफट जल्दी से, और फिर अगले केस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कांस्टेंट जीपी की तरफ। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नोट करिए, फिर से मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट केस हम लोग बात करेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ए पे डिपेंड नहीं करता है। ए कैन टेक एनी वैल्यू बट बिकॉज ऑफ डेफिनेशन ए कैन नॉट बी 0, तो 0 नहीं ले सकता है, और केवल आर पे रिस्ट्रिक्शन होगी, आर विल बी निगेटिव। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 4 लिए, आर की वैल्यू -1/2, तो देखिए 4, -2, +1, -1/2 एंड 4 से -2 डिक्रीज कर गया, -2 से 1 इंक्रीज कर गया, 1 से -1/2 डिक्रीज कर गया। तो जैसे आगे बढ़ रहे हैं इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, इसलिए नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। और ए की वैल्यू लेट सपोज हमने निगेटिव ले ली -16, आर की वैल्यू फिर से हमने -1/2 ही रहने दी, या चलो आर की वैल्यू निगेटिव -2, चलो माइनस, तो -16, फिर कितना हो गया +8, -4, फिर 2, -1 एंड डॉट डॉट। वैल्यू बढ़ और घट रही है। एक केस और ले सकते हैं हम लोग, एक केस और क्या ले सकते हैं, लेकिन उसका स्पेस वो भी नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ही कहलाएगा। अगर r की वैल्यू 1 ले ली जाए
ए की वैल्यू लेट सपोज 4, आर की वैल्यू 1, तो 4 4 4 4 4, तो ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कहलाएगा। लेकिन चूंकि वैल्यू कांस्टेंट है इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट जीपी भी कहेंगे, कांस्टेंट जीपी। तो कांस्टेंट जीपी भी नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में ही चला जाएगा। कांस्टेंट जीपी तब कहेंगे जब कॉमन रेशियो 1, और अगर कॉमन रेशियो नेगेटिव है तो भी नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग रहेगा, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो इसे नोट करिए। पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी सम के टर्म्स की तरफ बढ़ेंगे, और भी कई चीजें हैं। तो चलिए सबसे टफ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो show that एक मिनट, थ्री रूट 3 1 डॉट 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 1/243 is an GP. Also find, सबसे टफ क्वेश्चन जीपी का, फर्स्ट कॉमन रेशियो, सेकंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, थर्ड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, फोर्थ फिफ्थ टर्म। ये फटाफट बना दीजिए जल्दी से, ओरल सा क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से। तो भाई सबसे, चूंकि ये क्वेश्चन स्कूल में ही मिल सकता है, जेईई मेन एडवांस में इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर रिपीट कर रहे हैं। कोई भी टॉपिक जब आप स्टार्ट करिए तो मान के करिए कि आपको उसमें कुछ नहीं आता है, जीरो लेवल से, और जब उस टॉपिक से बाहर निकलिए तो कोई भी कहीं से क्वेश्चन पूछे, हमसे बनना चाहिए। एटीट्यूड ये होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन इजी या कोई क्वेश्चन टफ, ये एटीट्यूड मत डालिए कि इजी है या टफ है। जो तुमको क्वेश्चन मिले, तुम्हारा टारगेट हो कि सबसे पहले हम बना के देंगे, कैसा है वो हमको नहीं देखना है। तो अब ये क्वेश्चन, अरे सर इतना आसान पूछना है, इसको हमने नहीं बनाया, नो, ये जिस दिन करने लगे फिर उस दिन आप समझ लीजिए कि आप जो कम्पिटिटिव एग्जाम से आप हटने लगे, दूर भागने लगे। नॉलेज होने के बावजूद मार्क्स नहीं आएंगे। क्वेश्चन मिला, डजेंट मैटर उसका स्टैंडर्ड कैसा है, इजी है, टफ है, वट एवर इट में भी, आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसका मतलब बनने लायक दिया गया है। और अगर किसी से बन रहा है तो दैट शुड बी यू, कि नहीं सबसे पहले हमसे बने। वापस आते हैं हम लोग। शो दैट, तो सेकेंड टर्म, अरे भाई, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, दैट इज 1/√3 इक्वल टू 1/√3, सो जीपी। ये शो करने के लिए कहा था, तो ये आपका जीपी हो गया। कॉमन रेशियो हो गया 1/3, कहां से, इसी से, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, आखिरी टर्म्स सेकेंड में, एल दैट इज ए एन कितना गिवन है 1/243, ए कितना गिवन है 3, आर कितना गिवन है 1/√3, तो ए एन 1/243, A3 इंटू आर 1/√3 पावर n-1, तो 1/729, 3 को इधर भेज दिए, और √3 मतलब 3 टू पावर, तो 3 टू पावर -1/2 पावर n-1, √3 न्यूमरेटर में गया, पावर नेगेटिव हो गया, और 729 को भी ले गए तो 3 टू पावर -6, 729 कितना होता है 3 टू पावर 6, न्यूमरेटर में ले गए 3 टू पावर -6, 3 टू पावर 1 n/2, दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो -6 इक्वल टू 1 n/2, n इक्वल टू 13। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 13, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 13। फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू
13 माइनस 4 प्लस 1th टर्म, और बोले थे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब फ्रॉम स्टार्ट, n माइनस 4 प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। तो मतलब हम लोग को कितना निकालना है, a10 निकालना है। a10 का मतलब a इंटू आर पावर 9, a इज 3, r पावर 9 दैट इज √3 पावर 9। और इसको इतना ही नहीं छोड़ना है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है नहीं। तो कितना हो जाएगा 3/3 टू पावर 8, √3 टू पावर 8 कितना बनेगा 3 टू पावर 4, और एक √3 बचा रह जाएगा, 3 टू पावर दैट इज 1/27 √3। इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ये नहीं कि यहीं पे छोड़ दिए, ये चीज नहीं चलेगी। तो चलिए आज जीपी के यहीं से स्टार्ट किए। जीपी पे अगली क्लास में पहले हम लोग जीपी के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे सिंपल से इन सिस्टम से रिलेटेड, फिर सम ऑफ जीपी की बात करेंगे। और एपी में हम लोग ने ये हेडिंग नहीं थी कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एपी, लेकिन जीपी में है, उसकी बात करेंगे। और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पे बात करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।